हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट है। एप्लीकेशन ऑफ मोलरिटी में ये जनरली पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 20 ml of 2m NaOH solution is added to 400 ml of 0.5 m NaOH solution. The final concentration of the solution is। अब मैं आपको एक सीधी सी बात बता देता हूँ। जब आप किसी दो एसिड या दो बेस या दो सॉल्ट या दो से ज्यादा लेकिन एक ही नेचर के होने चाहिए, वो आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। मतलब मैं जो चीज बताने जा रहा हूं वो है फॉर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। फॉर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, या आप इसको रिएक्टिंग सब्सटेंस के भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ठीक है रिएक्टिंग के लिए भी लगा सकते हैं। मैं क्या बताने जा रहा हूं, आइए देखिए। फाइनल जो कंसंट्रेशन होती है ना, फाइनल जो कंसंट्रेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें दो से ज्यादा मिलाया जाता है, 5 सॉल्यूशन 10 सॉल्यूशन कुछ भी मिला दे उसमें, फाइनल कंसंट्रेशन होती है बेटा फाइनल मोल ऑफ सॉल्यूट। सिंपल सी बात बता रहा हूं, दिमाग में बैठा लोगे तो मोजा ही मोजा हो जाएगा। आराम से देखो, फाइनल मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। खेल खत्म। और वो भी किसमें होनी चाहिए, लीटर में। अब मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। इसमें क्या है, सबसे ज्यादा जो काम में आता है ना, वो ये काम में आता है फाइनल मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें आता है ये, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आती है बेटा ml में। किसमें आती है ये, ml में आती है। ठीक, क्योंकि मिली और ml दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। कंसंट्रेशन वही मोल पर लीटर में निकलती है फाइनल वाली। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये जो मैं बात कर रहा हूं वो हम कंसंट्रेशन की कौन सी टर्म की बात करते हैं, मोलरिटी की। किसकी बात करते हैं, मोलरिटी की। जिस तरीके से हमको इंफॉर्मेशन दे रखी है उस हिसाब से हम कौन सी कंसंट्रेशन टर्म की बात कर रहे हैं, मोलरिटी। आराम से सुन लो, ये बच्चा इस पे भी फोकस नहीं कर पाता। मोलरिटी की बात कर रहे हैं। अब भैया नॉन रिएक्टिंग, ये तो जनरल फॉर्मूला लिखा मैंने। अब अगर नॉन रिएक्टिंग की बात करते हो तो आप सब्सटेंस के मोल ऐड कर दोगे। रिएक्टिंग की बात करते हो सब्सटेंस के मोल माइनस कर दोगे। भाई अगर दो आपने नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को मिलाया तो टोटल मोल ऐड हो जाएंगे। वॉल्यूम तो हमेशा ऐड होगी, वॉल्यूम माइनस थोड़ी होगी यार। आपने 100 ml में 200 ml मिला दिया तो 300 ही होगा ना, 100 थोड़ी हो जाएगा, है ना। हाँ, तो अगर आप नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को मिलाते हैं तो ऐड हो जाएगा, रिएक्टिंग सब्सटेंस को मिलाते हैं तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं कोई फॉर्मूले पे विश्वास नहीं रखता। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको एक जनरल एक्सप्रेशन बताया है। ये रिएक्टिंग पे भी एप्लीकेबल है, नॉन रिएक्टिंग पे भी एप्लीकेबल है। हाँ, रिएक्टिंग होगा तो जब आप मोल कैलकुलेट करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा ना तो मैं बात उससे समझा दूंगा। ऐसे फालतू में बार बार बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। चलिए अभी अपन नॉन रिएक्टिंग की बात कर लेते हैं। तो हो गया क्वेश्चन। नॉन रिएक्टिंग में तो कुछ नहीं करना, ऐड कर दो, हो गया क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में, आइए। तो फाइनल कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा बेटा, अरे बोल दो ना यार एक बार, अरे बोल दो। फाइनल कंसंट्रेशन, हाँ भाई इसके मिलीमोल। अरे यार अब ये मत पूछ लेना ये कैसे निकालता है, ठीक है। ऐसा मतलब सही में मिलीमोल डिवाइड बाय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें, ml में। मोलरिटी दे रखी है, वॉल्यूम सॉल्यूशन दे रखा है, तो मेरे हिसाब से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भैया। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इतना समझदारी आपके अंदर होनी ही चाहिए और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ भाई, टोटल वॉल्यूम बोलो 400 प्लस 20। देखो आराम से, अरे आराम से देखो ना यार, क्या टेंशन वाली बात है, आराम से देखा। अब इसमें ये भी चक्कर पड़ता है आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V1 प्लस V2 के बराबर होगी या नहीं होगी। भैया वैसे एडवांस तक जब अपन जाते हैं ना तो अपन उस चीज की भी बात करते हैं। जैसा मैंने बोला ना, फाइनल वॉल्यूम ऐड ही होगा, जरूरी नहीं V1 प्लस V2 के बराबर हो। लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस में जेईई मेंस तक तो आप देखेंगे, जब तक वो क्वेश्चन आपको, देखो अगर उसको फाइनल वॉल्यूम, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप तो वो चीज सोच भी नहीं रहोगे जो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन कोई एक आध या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो भाई जिनका दिमाग, हाँ भाई सही सर क्या समझा रहे हो आप, ये तो हमारे सर ने तो ये भी पढ़ाया था, तो बेटा ध्यान से सुन लेना। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हो। जब तक क्वेश्चन में इस तरीके की इंफॉर्मेशन ना हो
तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व नहीं होगा, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से सोल्व होगा। हाँ, लेकिन जो मैंने उससे पहले फॉर्मूला लिखा था वो बिल्कुल सही लिखा था, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन उतना भी लेवल का नहीं है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इस चीज का ध्यान रखें, ये मैंने थोड़ा अलग से बता दिया। कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जेई के अपन एडवांस के पीवाई की सोल्व कर रहे होंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया जाएगा। चलिए तो इसको ऐड कर लो, ये आ गया 40, ये आ गया आपका कितना 200, और ये आ गया आपका 420, तो ये आपका आ जाएगा कितना हो गया, ये मेरे हिसाब से हो गया 240 डिवाइड बाई 420, इसको आप काट लो 12 डिवाइड बाई 21, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना 0.571 फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है ना। और एम में आई, ऑब्वियसली मोलरिटी की बात कर रहे हैं अपन, किस में आएगी, एम में ही आएगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अपन को आंसर किस में देना है, 10⁻² में। तो आइए जो हमारा आंसर होगा वो होगा 57.1 इंटू 10⁻² m। इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, 57 इंटू 10⁻² m। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 57। क्वेश्चन सिंपल था, क्वेश्चन की टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।